आज हम बात करेंगे अक्टूबर की राशियों को लेकर कि आखिर ये महीना आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है, आपके जीवन में किस तरह के बदलाव आएंगे, आपके जीवन में क्या अच्छा होगा, किन चीज़ों से आपको सावधान रहना है। और देखिए, इस महीने में बहुत ही पावन, बहुत ही खूबसूरत एक त्यौहार भी है, दीपावली का त्यौहार। अब हम इसे दीपावली से जोड़कर भी देखेंगे और जोड़कर भी आपको बताएंगे कि इस दीपावली पर आपके लिए क्या अच्छा होगा, आप कौन सी वो रेमेडीज कर सकते हैं जिससे आप अपने जीवन में बहुत खूबसूरत पलों को अच्छे से जी सकें, अपने जीवन से समस्याओं को हटा सकें। और अगर किसी भी तरह की कोई चुनौती, कोई चैलेंज आपकी लाइफ में आता है तो आप उसे भी हटा सकें। हम कोशिश करते हैं कि आप तक एक अच्छी जानकारी, सटीक जानकारी पहुंचे, जिससे आप अपने जीवन में कुछ बदलाव कर सकें। बिल्कुल। तो अब हम बात करेंगे हमारी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि को लेकर। मैम कहते हैं कि मीन राशि के लोग जो होते हैं वो बड़े दयालु होते हैं, जी मतलब जी बहुत काइंड नेचर के होते हैं, जी बड़े हेल्पिंग, मतलब दूसरों के लिए हमेशा तैयार रहते जी हैं। और मतलब बहुत ज्यादा उनके अंदर होता है कि मतलब कल्पनाशील होते हैं बहुत ज्यादा। जी। तो इनके लिए पूरा महीना कैसा जाने वाला है? देखिए, गुरु की राशि है ना, हम्म। क्रिएटिव तो रहेंगे। हम्म। ज्ञान तो इनके पास अब भरपूर होता है, हम्म। लेकिन ज्ञान का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा ना। अब ये नहीं, देखिए यहाँ पे सबसे एक कॉन्ट्राडिक्ट बात ये होती है, ये 12वें भाव की राशि होती है। हम्म। 12वां भाव है तो गुरु की राशि, ज्ञान की राशि, हम्म। लेकिन ये व्यय भाव की राशि होती है, हम्म। लॉस भाव की राशि होती है। अच्छा। यानी इतना ज्ञान होते हुए भी आप उस ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम्म। अगर कोई डिस्कशन करते हुए आपको देख लेना, तो मैं कहती हूँ कि आपसे बेस्ट डिस्कशन कोई नहीं कर सकता, हम्म। आपसे अच्छी लॉजिकल बातें कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन इस्तेमाल नहीं करेंगे इसका। अब क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे, वो तरीका बताते हैं, रीजन बताते हैं, और उसकी टेक्निक बताते हैं क्या करना चाहिए आपको। सबसे पहले तो आपके लिए एक उपाय भी है, दीपावली का उपाय है। देखिए कंचन, इन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम्म। सारे उपाय सब लोगों तक शेयर करेंगे, बिल्कुल और बिल्कुल। शेयर करिएगा, क्योंकि इससे आपको भी फायदा होने वाला है। ज्ञान जितना बांटो उतना बढ़ता है, और अच्छी चीजें जितनी स्प्रेड करो उतने आपके कर्मों में वृद्धि होती है, हमेशा याद रखिएगा। अदरवाइज हम ये उपाय छुपा के नहीं रख सकते थे, हम आप तक पहुंचा रहे हैं ना, तो कुछ तो उसके पीछे रीजन है कि ये चीज जब आप तक पहुंचेगी तो इसका अस्तित्व बनता है। तो आप इस उपाय को जरूर शेयर करिएगा। अगर हम मीन राशि वालों के लिए कहते हैं तो एक लक्ष्मी यंत्र और 100 रुपए का नोट, ये आपके लिए उपाय होगा, और बहुत सॉलिड उपाय है। इसे आप ज़रूर कीजिएगा, और दीपावली के टाइम पे ही कीजिएगा, क्योंकि हर कोई अ, धनवान तो बनना हर किसी का मन होता है, मेहनत भी भरपूर करते हैं, लेकिन कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि जो वो जोड़ना चाहते हैं, धन जुड़ नहीं पाता है हम्म। उनका, हालात ऐसे बन जाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जो धन आपके घर आए उसमें से बचाव भी आप कर सकें, और ये 100 रुपए का नोट ही आपका बचाव करने वाला है। अब सूर्य की अगर हम बात करते हैं, ग्रहों की पहले बात कर लेते हैं, तो सूर्य आपकी राशि से 7वें भाव और 8वें भाव में रहेंगे। यानी आपको थोड़ा सा इस समय अग्रेसिव करेंगे, थोड़ा सा हो सकता है आप एक अपने मिशन से हट रहे हों। जब आप ध्यान नहीं लगाएंगे तो काम कैसे करेंगे, और जो करेंगे भी तो उसमें फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने आप को ना कंट्रोल कर लो। जो इतना अच्छा ज्ञान होते हुए आधा इधर बंटा हुआ है, आधा इधर है, आधा इधर, इधर स्प्रेड कर दिया हुआ है, अपने इस सारे ज्ञान को अपने समेट लो, समेट करके फैसला लो, देखो फायदा होगा। मंगल की अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि से 8वें भाव में मंगल रहेंगे, और 8वें भाव में मंगल जो है आपको नुकसान नहीं करेंगे, आपको किसी खास प्रॉब्लम से, जो कोई प्रॉब्लम है आपकी, उससे बचाएंगे। बुध की अगर हम बात कर रहे हैं, वो भी आपकी राशि से 8वें भाव में रहेंगे, क्योंकि तुला राशि में बुध चल रहे हैं, और आपकी राशि से 8वां भाव होगा ये। तो यानी अगर के हम ग्रहों की बात करते हैं तो त्रिग्रही योग जो है वो आपकी राशि से 8वें भाव बन रहा है। उसमें सिर्फ एक दिक्कत है कि बुध यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि धन का स्वामी यहाँ नहीं होना चाहिए। अदरवाइज 2 प्लेनेट आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो यानी बुध आपका माइंड है, माइंड अंधेरे की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमारी बुद्धि अंधेरे की तरफ नहीं जानी चाहिए। तो आपको एक उपाय बताएंगे, वो उपाय भी कीजिएगा। गुरु की अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि से 4th हाउस में गुरु रहेंगे, और 4th हाउस का गुरु आपको कुछ बहुत बड़ा काम देने वाला है। जैसे मंगल मकर में उच्च के होते हैं ना, गुरु कर्क में उच्च के होते हैं। ये काल पुरुष की कुंडली के 4थे भाव की राशि बन जाती है वो।
तो चौथा भाव इंपॉर्टेंट, चौथे भाव में वो उच्च के होते हैं। यहाँ उच्च की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम चौथे भाव की बात कर रहे हैं। चौथे भाव में उच्च का बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो यानी आपके लिए गुरु अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। सिर्फ माइंड का कारक जो है वो अष्टम में जा रहा है, इसीलिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो जब अब बुध चौथे और पांचवें भाव में रहेगा ना, तो वहां पे क्या होगा, थोड़ा सा गुरु चौथे और पांचवें भाव में रहेगा ना, चौथे में तो उसने बहुत अच्छा फायदा देना, पांचवें में जाएगा तो वहां पे थोड़ा सा अहम भी ले आएगा, लेकिन फिर भी ये आपके हायर एजुकेशन का भाव है, आपको वहां फायदा भी देगा। सिर्फ अतिचारी के चलते ये थोड़ी सी चीजों को डिस्टर्ब कर रहा है। तो आप उपाय करिएगा, उपाय आपके लिए बहुत अच्छे, एक ब्रीद है आपके लिए उपाय, एक आपको बहुत अच्छा एक बेनिफिशियल एक रास्ता बनाएंगे आपके लिए। तो छोटे छोटे उपाय जो होते हैं वो हमारी जिंदगी में बड़ा संतुलन लेकर के आते हैं। शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि से छठे भाव में शुक्र, ये पैसे का लॉस कराते हैं। देखिए बुध भी यहाँ और शुक्र भी यहाँ। बुध का भी छठे में अच्छा रिजल्ट नहीं है क्योंकि धन का स्वामी है, शुक्र लग्जरीज है तो ये भी अच्छा नहीं है यहाँ पे, यानी यहाँ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है। अगर हम शनि की बात कर रहे हैं, वक्री चल रहे हैं आपकी राशि के प्रथम भाव में, प्रथम भाव का जो शनि है वो आपको लथार्जिक बनाता है, आलसी बनाता है, नींद आएगी, सोए रहेंगे, सुस्त रहेंगे। तो जब सुस्त रहेंगे, सोए रहेंगे, सोना मुझे बहुत टाइम पे सोना है, टाइम पे खाना है, टाइम पे मुझे अपनी चीज़ें करनी है, तो सिर्फ अपनी चीज़ें करेंगे तो बाकी चीज़ें कब करेंगे, जो दुनियावी चीज़ें हैं उसे तो नहीं कर पाएंगे ना। तो अपना 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 छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। आप आगे बढ़िए, आपको बड़ा फायदा मिलने वाला है। राहु की बात करते हैं, कुंभ राशि में चलेंगे, आपके राशि के 12वें भाव में। विदेश के लिए तैयारी कर लीजिए, फिर से बहुत जल्दी आपका विदेश टूर लगेगा। केतु की बात कर रहे हैं, छठे भाव में रहेंगे केतु, तो यहाँ पे आपके जो जितने एनिमीज थे ना, दुश्मन जो तंग कर रहे थे आपको, उनकी छटनी करेंगे ये, क्योंकि वो इतना अपने में उलझ जाएंगे कि वो आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे, आपको तंगीर करना छोड़ देंगे। तो जब आपको तंग करना छोड़ देंगे तो निश्चिंत हो जाइए ना, क्या करना है फिर, सिर्फ आपने अपने ऊपर ध्यान देना। तो अपने ऊपर ध्यान देना, आपने अपने काम की ओर ध्यान देना। लक्ष्मी यंत्र और 100 रुपए का नोट हमने कहा ना आपके लिए उपाय है, और बहुत अच्छा उपाय है, बहुत कारगर साबित होता है। एक लक्ष्मी यंत्र लीजिए, उसे 100 रुपए के नोट में रख करके लपेटना है, यानी जैसे कपड़े के अंदर हम यंत्र लपेटते ना, तो 100 रुपए के नोट फटना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। इतना जोश से ना लपेट दीजिएगा कि ज्यादा अच्छे से टाइट करके लपेटेंगे तो पैसे पता नहीं ज्यादा आ जाएंगे, तो कहीं नोट नहीं फटना चाहिए। नोट फटा तो खंडित तो नोट हो गया वो, इसीलिए नोट फटना नहीं चाहिए। और कोशिश करनी है कि फटे या नोट तो फिर दूसरा रख लूंगा, नहीं, एक ही नोट बहुत सावधानी से। तभी कहते हैं ना, बहुत अटेंटिव होकर के जब हम किसी कार्य को करते हैं, और आपकी राशि में यही दिक्कत है सबसे बड़ी, इसीलिए आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। 100 रुपए के नोट में अपने लक्ष्मी यंत्र को लपेटना है, और उसके ऊपर आपने लाल रंग का और पीले रंग का, अब यहाँ पे आएगी ज़रूरत, ये देखिए लाल पीला कलावा जो हम कह रहे थे, ये लाल और पीला मिक्स वाला कलावा आता है, उसे आपने लपेटना है। और उसे आपने एक पीला कपड़ा लेना है, पीले कपड़े में ये लपेटा हुआ 100 रुपए का यंत्र, 3 कौड़ियाँ, सिर्फ 3 पीली कौड़ियाँ और 3 ही गोमती चक्र, इन सब को लेना है, गांठ बांधनी है, भगवान के द्वार पे रख देना है, धनतेरस में नहीं रखना है इसे आपको सिर्फ और सिर्फ दीपावली पर ही रखना है। दीपावली के सिंह लग्न में, मध्य रात्रि के सिंह लग्न में जाकर के आपने इसे अपनी तिजोरी में रख देना है। धन जाने कहाँ कहाँ से निकल करके धन आ जाएगा आपके पास। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अब आप सोचेंगे कि आचार्य जी ने बस उपाय दिए तो धन ही धन आ जाएगा, बिना मेहनत के कभी धन आया है? जाओगे, घर से बाहर निकलोगे, काम करोगे तभी तो धन आएगा, और जाओगे तो काम करोगे तो धन आ ही जाएगा, और बहुत धन आएगा। और हम ये चाहते हैं कि जो अक्टूबर के महीने में सारे फेस्टिवल है आपके खूब अच्छे रहे, माँ लक्ष्मी आपके ऊपर धन की बरसात करे, सुखों की बरसात करे, आपका ये अक्टूबर का महीना बहुत खुशियों से भरा हुआ रहे और आपका जीवन बहुत सुरक्षित रहे।